चलो बच्चे, जैसे कि मैंने बताया था कि अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर लैंग्वेज, व्हाट इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर भाषा क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम सॉफ्टवेयर, पहले हार्डवेयर बनाते हैं। हार्डवेयर बनाने के बाद उसमें एक, जैसे मानो कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक कंप्यूटर है और इसमें बहुत सारे हमने कंपोनेंट लगा के एक कंप्यूटर का निर्माण किया। अभी कंप्यूटर निर्माण करने से नहीं, इसमें हमें अभी चलाने के लिए कुछ इसमें प्रोग्राम भी डालना पड़ेगा। प्रोग्राम अर्थात इसमें कोई आत्मा डालना है कि ताकि हमारे दिए गए डाटा को समझ सके, ठीक है। तो उसी प्रकार इसीलिए उसका बनाया गया है कंप्यूटर की भाषा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो एक प्रोग्राम लिखित निर्देश का वह समूह है जो कंप्यूटर को उसकी कार्यविधि के बारे में बताता है। एक मुख्य निर्देशों के लिखने की विधि को प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। हमने कुछ भी लिखा, टाइपिंग किया कीबोर्ड की सहायता से, तो उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ अपना लैपटॉप, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, देख सकते हैं कि इसी को कहते हैं हम लैपटॉप और एक कंप्यूटर, ठीक है। एक कंप्यूटर भी होता है और ये लैपटॉप भी है। तो लैपटॉप में जब हम इसी में किसी भी कीबोर्ड को लिखते हैं तो हम टाइपिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इस पर जब हम टाइपिंग करते हैं तो ये हमारे टाइपिंग को एक भाषा के जरिए ही वो समझता है। फिर उसके बाद हमें स्क्रीन पर इस पर परिणाम दिखाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि समझते हैं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज है और कौन कौन सी भाषाओं से। ये देखिए, मैं इस पर वर्क करता हूँ तो ये एरो घूमता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे भाषा को कैसे समझता है, आइए हम देखते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की भाषा है, तो कंप्यूटर में मुख्यतः 4 प्रकार की भाषाएं हो जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला मशीनी लैंग्वेज, उसके बाद एसेंबली लैंग्वेज, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बाद चौथी पीढ़ी की भाषा। ये चौथी पीढ़ी का भाषा क्या है? मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो सिर्फ मशीन ही समझते हैं कि हमको अगर क्या करना है। एलिवेंस लैंग्वेज वो होता है जिसपे हम कुछ देते हैं डेटा को। और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो इन दोनों को वर्क करे। फिर उसके बाद चौथी पीढ़ी का भाषा आता है, ये तीनों के ऊपर वर्क करे। मशीनी, जैसे मशीन में हमने क्या डाटा डाला और हमने क्या बोला, कि सारे चीज़ों को समझ कर एक परिणाम देता है, वो चौथी भाषा की होती है, जो एक बहुत ही एडवांस लेवल की भाषा बन जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं, आइए पढ़ लें, थोड़ा आर्टिकल पढ़ते रहिए, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मशीनी भाषा का प्रयोग प्राचीन कंप्यूटर में किया जाता था जो 2 अंकों 0 एवं 1 पर कार्य करती थी। यह केवल ऐसी भाषा थी जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। सभी निर्देशों को 0 और 1 के रूप में बनाया जाता है। उपभोक्ता को इसे समझना व सीखना कठिन था। यह भाषा पूर्ण रूप से मशीन पर आधारित थी। एक मशीन भाषा के प्रोग्राम को केवल एक कंप्यूटर के लिए लिखा जाता था और वह अपना अन्य कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि मशीनी भाषा को निम्न स्तरीय भाषा भी कहा गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा असेंबली भाषा। असेंबली भाषा वो भाषा होता है जो मशीनी भाषा को पूर्ण रूप से समझने में सार्थक हो। स्मरणीय संकेत चिन्हों को जो लगाकर ये साधारण व्यक्ति को लिखने सहायक, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। असेंबली भाषा प्रयोग मॉडल लिखते हैं, उन्हें अंतिम क्रियान्वयन के साथ रखा गया। कंप्यूटर भाषा में मशीनी लैंग्वेज को समझता है और असेंबली भाषा को मशीनी बदल सकता है। जैसे कि हमने अगर कुछ अक्षर टाइप किए तो वो समझेगा, फिर उसे उसी के परिणाम में वो हमको परिणाम भी दे देता है। वहीं बात करते हैं, अगला हेडिंग उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय ऑपरेटर को कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए सहायक होती है। उच्च स्तरीय भाषा को सीखना भी आसान है। उच्च स्तरीय भाषा जो अभी इस पीढ़ी में चले, जैसे को आपको देखने को और सुनने को मिलता होगा जब आप कभी अपने नज़दीकी कंप्यूटर देखते होंगे, इसलिए इसे उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता है, इसमें कुछ